मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगट निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। प्रायः छोटे बच्चों को एक प्रश्न पूछा जाता है, छोटे ही क्यों, छोटे बड़े सबको पूछा जाता है, पेड़ पहले या बीज पहले। अच्छा चलिए, इसका जवाब नहीं देते आ रहा है, मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, अंडा पहले या मुर्गी पहले? सोचिए। मैंने आपको एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया इसलिए दूसरा प्रश्न भी पूछ दिया, बताइए। क्या उत्तर है आपके पास? ये अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? तो रिस्पॉन्ड, अरे हेलो, अरे तो बोलिए ना, मैं रुका हूँ कब से, बताइए। आंसर नहीं मालूम। क्या क्या क्या? आंसर नहीं मालूम। आंसर नहीं मालूम। अब बात तो सही है, कोई इसका जवाब देने में सक्षम ही नहीं है। क्यों? अगर हम मुर्गी पहले कहे तो मुर्गी आई कहाँ से, और अगर अंडे को पहले कहे तो अंडा आया कहाँ से? प्रश्न है ना। तो मुर्गी का कारण अंडा, अंडे का कारण मुर्गी, उस मुर्गी का कारण फिर से अंडा। उसी प्रकार बीज, बीज का कारण कौन सा? पेड़। अब उस पेड़ का कारण बीज, उस बीज का कारण उसके पहले वाला पेड़। तो ये तो चेन चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और इस प्रकार तो इतरेतर आश्रय दोष आ जाएगा। पंडित जी साहब भी यहाँ पर कहते हैं, मतलब सामने वाले का एक प्रश्न है, तो प्रश्न तो नहीं, पंडित जी साहब समाधान दे रहे हैं। वे कहते हैं यदि तुम द्रव्य कर्म का कारण रागाधिक अर्थात भाव कर्म करोगे, भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म करोगे, वैसे वर्षा, वैसे वर्षा नहीं, टू एंड फ्रो ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तो इतरेतर आश्रय दोष आएगा। और अगर तुम एक पॉइंट पर मानते हो कि हाँ द्रव्य कर्म से चालू हुआ है, तो तुम्हें शुरुआत माननी पड़ेगी, जो कि वस्तु व्यवस्था को स्वीकृत नहीं है। तुम किसी भी प्रकार से वस्तु की शुरुआत तो मान ही नहीं सकते हो, ये तो अनादि से चलते आ रहा है। बराबर। कल इस प्रकरण पर आकर के रुके थे, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ा सा अपन पढ़ना चाहेंगे और फिर देखते हैं। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 22 पर है, बीचों बीच। तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं, इसलिए कर्म का बंध अनादि मानना। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन सार शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य ज्ञेयाधिकार है, वहां कहा है रागाधिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागाधिक है। तब वहां तर्क किया है कि ऐसे तो इतरेतर आश्रय दोष लगता है, वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं। तब उत्तर ऐसा दिया, नैवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वे नोपादानात्। अर्थात इस प्रकार इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसका वहाँ कारण पने से ग्रहण किया है। एक बात ध्यान रखना, अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है। अपन कल दो आधार को देख चुके थे, एक गोमटसार कर्मकांड की दूसरी गाथा और एक तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र अनादि संबंधित। अब इसके साथ साथ हम और भी एक सूत्र जोड़ सकते हैं आगम आधार के रूप में। ध्यान से समझना,
सबसे पहले अपन जीव और कर्मों का अनादि से संबंध है ये सिद्ध कर रहे हैं। कैसे सिद्ध कर रहे हैं? पहला तर्क आगम का सेवन, आगम के माध्यम से, फिर युक्ति का अवलंबन लिया जाएगा आगे, फिर परापर गुरु का उपदेश के बारे में चर्चा की जाएगी, और फिर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इसका भी जिक्र किया जाएगा। तो चारों हेतुओं के माध्यम से हम जीव और कर्म का अनादि संबंध है ये सिद्ध करते हैं। देखो, दो आगम आधार हो गए अपने पास, तीसरा ये प्रवचन सार का स्वयं पंडित साहब देते हैं, चौथा आगम आधार तत्व सूत्र की दूसरे अध्याय का शायद 11वां सूत्र है, संसारिणो मुक्ताश्च। क्या सूत्र है? संसारिणो मुक्ताश्च मतलब क्या? इसकी थोड़ी चर्चा हुई है बट फिर से पूछना चाहूंगा, संसारिणो मुक्ताश्च मतलब क्या? मतलब जो संसार में संसार और मुक्त, संसारी और मुक्त। ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। शशि जी आप कुछ कह रही थी? जो संसार में कर्म बंधन सहित है वो संसारी है, और जिनका कर्म बंधन से रहित हो गए। ठीक है, आप थोड़ा सा नजदीक थे उत्तर के। देखिए, आपने उत्तर बिल्कुल सही किया है और प्रायः उत्तर भी यही मिलेगा। किसी को भी पूछो संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र का क्या अर्थ है, तो वही कहेगा कि जीव दो प्रकार के, एक संसारी और मुक्त। हाँ, वहां पर वैयाकरण ने एक प्रश्न पूछा, व्याकरण के नियम का आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या साहब, क्या उल्लंघन कर रहे हैं? जो भी छोटा शब्द होता है उसको, कम अक्षर वाला शब्द होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो ज्यादा अक्षर वाला शब्द होता है उसे बाद में लिखा जाता है। इस नियम के अनुसार मुक्त यह शब्द पहले आना चाहिए था, संसारी यह शब्द बाद में आना चाहिए था। अल्टीमेटली आपके अर्थ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, आचार्य देव कहते हैं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। तुम व्याकरण के सिर्फ एक नियम को जानते हो, हम इससे भी बड़े नियम को जानते हैं। क्या? जो प्रक्रिया बतानी है, हम तो प्रक्रिया इसी प्रकार से बता पाएंगे। कौन सी प्रक्रिया बतानी है? मुक्त होने की प्रक्रिया। जीव को अगर मुक्त होना है, मुक्त जीव की बात करनी है, तो वो मुक्त जीव कहाँ से होगा? वो संसार अवस्था को पार करके ही मोक्ष अवस्था को जा पाएगा। ऐसा एक भी जीव नहीं मिलेगा जो अनादि से मुक्त है। ठीक है, अनादि से मुक्त जीव आपको नहीं मिलेगा। आपको अनादि का संसारी जरूर मिलेगा, अनादि का मुक्त आपको कभी नहीं मिलेगा। अनादि का संसारी मिलेगा, अनंत काल तक के सिद्ध मुक्त जीव मिलेंगे, अनंत काल तक आने वाले। ठीक है, तो प्रक्रिया भी बताना चाहते हैं। तुम जिस सुख की चाह करते हो उस सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें इस दुख भरी अवस्था से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये एक ऐसा जीवन है मोक्ष का, जहाँ पर मोक्ष का जीवन मतलब एक प्रकार से समझिए पूरा अमीरी का जीवन है, पूरे अमीरी का जीवन है। परंतु कहाँ कैसे बना? पूरे गरीबी की अवस्था में से बना है। संसार की अवस्था मतलब पूरी गरीबी की अवस्था, और मोक्ष की अवस्था मतलब पूरे अमीरी की अवस्था। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को पहले गरीब जन्मना पड़ता है और बाद में पुरुषार्थ करके वो अमीर बनता है। ठीक है, तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो आगम का सेवन हो गया, अब युक्ति का अवलंबन। कितने जन फॉलो कर रहे हैं अपन जो चर्चा कर रहे हैं? ओके, अब देखिए युक्ति का अवलंबन। पृष्ठ क्रमांक 23 पर आइए। ऐसा आगम में कहा है, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है कि कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। देखिए, बहुत बहुत जबरदस्त बात कह रहे हैं। कहते हैं, हाँ, यदि राग और जीव कर्म के निमित्त बिना अगर पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो ये मानना पड़ेगा कि जीव और राग ये ऐसे घुले मिले हैं जैसे कि शक्कर और मिठास का संबंध होता है। शक्कर और मिठास कैसे होते हैं? अभिन्न होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं? अभिन्न होते हैं, बराबर।
तो यदि ये तर्क मान लिया जाए तो जीव और राग आदि को हम अलग कर ही नहीं पाएंगे, जबकि अलग अलग होते हैं। ठीक है, और स्वभाव देखो देखो, राग आदि को फिर हमें स्वभाव मानना पड़ता, और राग आदि को यदि स्वभाव मानते तो बिना स्वभाव अपना वस्तु का ही लोप हो जाता। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है नहीं वैसा, और उसको वैसा स्वभाव रखना पड़ रहा है, लोप हो जाता वस्तु का। इसलिए युक्ति से भी ये बात सिद्ध होती है कि जीव और राग ये अलग अलग है, क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग है। राग यह पुद्गल है, जीव यह चेतन वस्तु है। जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए स्वभाव की अपेक्षा से भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ये बात समझना। ठीक है, आइए, कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसी का नाम स्वभाव है। ठीक है, अब सामने वाले एक प्रश्न देखिए, ये पॉइंट क्यों उठाया, सामने वाले एक प्रश्न पूछ सकता था, हाँ ठीक है ना, अगर आप निमित्त नहीं कह रहे हैं ना, आप निमित्त नहीं कह रहे हैं तो स्वभाव ही मान लो ना, क्योंकि स्वभाव में कभी भी निमित्त नहीं लगता। हाँ, शक्कर और मिठास, इसमें कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? नहीं। संबंध होगा ना। हाँ, ये एक व्याप्य व्यापक संबंध आप समझ सकते हैं। गुण गुणी का संबंध है। शक्कर हो गई गुणी, मिठास हो गया उसका गुण, अंश अंशी भी लग जाएगा बराबर। हाँ, तो कहना चाहते हैं जिस प्रकार शक्कर में और मिठास में निमित्त नैमित्तिकपना नहीं लगता है, उसमें हम निमित्त नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार हाँ, यदि तुम मानोगे कि जीव और रागादि इनमें निमित्त नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगी। और ये युक्ति से भी सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ठीक है, इसलिए कर्म का संबंध अनादि ही मानना। फिर से कंक्लूजन दे दिया। अब अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रैपिड रीडिंग ही कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रकरण आपको फिर से समराइज करके दूंगा नए रूप में। ठीक है, हाँ, क्या हो सकता है उसी रूप में आपको मैं फिर से भी समराइज करके दूं, परंतु पहले अपन पूरा समझ करके ले रहे हैं। 4 तर्क किस प्रकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिए जाएंगे ये बहुत ही प्रचलित और फेमस उदाहरण है। पहले तो प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उसका संबंध है, ऐसा कैसे संभव है। देखिए देखिए, फिर से 2 वस्तुएं अलग अलग है, भिन्न स्वभाव वाली है, फिर भी अनादि से साथ में पाई जाती है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार जल और दूध, कल इसकी भी बात आई थी। पानी, जब भी दूध निकलता है तो पानी के साथ ही निकलता है, पानी अलग है दूध अलग है, ऐसा संभव नहीं है। एक सोना और किट्टिका, किट्टिका मतलब किट्टकालिमा, सोना निकलेगा तो किट्टकालिमा में से ही निकलेगा बराबर। सोना और किट्टकालिमा की कोई अलग अलग खदानें नहीं हुआ करती है, जो मिट्टी है उसी में से सोना निकाला जाता है। उदाहरण 3, तुष कण का, तुष और कण मतलब जो चावल है, अब कुछ भी ले लीजिए, चावल है और उसका छिलका है। अब आपने कभी ऐसी फसल देखी है क्या कि सीधा चावल उगाया है बिना उसके छिलके के? तो अनादि से ही है, रहेगा, अनादि से है। हाँ, तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है। अब तीली में या फॉर दैट मैटर कोई भी ऑयल सीड्स लीजिए जिसमें से तेल निकाला जाता है, बादाम है, अपना मूंगफली है, सरसों है, सूर्यफुली है, जो कुछ भी है, इनकी में इनका तेल बनाया जाता है बराबर। तो इनमें किसी ने आकर के तेल डाला था क्या?
इनमें कोई तेल डालने नहीं आया था। क्या है वो, परमानंद स्तोत्र के अंतिम 2 श्लोक पढ़ना। क्या है वो, पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। हालांकि वहां पर सिद्धांत अलग घटित किया है, यहाँ पर सिद्धांत अलग घटित किया जा रहा है। यहाँ पर तो ये बात कही जा रही है कि कर्म और जीव ये दोनों अनादि से एक है, भले ही उनका स्वभाव अलग अलग है फिर भी साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे, हाँ देखिए, जल और दूध, इनका ये उदाहरण लेते हैं। जल और दूध, जल का स्वभाव अलग है, दूध का स्वभाव अलग है, दोनों के क्वालिटीज भी अलग अलग है, फिर भी अनादि से एक साथ पाए जा रहे हैं नहीं पाए जा रहे हैं, स्वभावतः ही पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। बस अच्छा, मैं वैसे ही जाते जाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राग आदि को क्या जीव का स्वभाव कहा भी जा सकता है? मुझे अचानक याद आया, मैंने सोचा पूछ लो अभी, क्या राग आदि को जीव का स्वभाव कहा जा सकता है? ऊपर तो कहा है कि नहीं कहा जा सकता, परंतु मैं कह रहा हूं हाँ कहा जा सकता है। कैसे? जो अनादि से जो बोल रहे हैं ना, अनादि से उसके साथ में, हाँ, उससे ऐसा लगता है कि स्वभाव जैसा फील होता है उसमें। करेक्ट, हमेशा साथ में रहते हैं। करेक्ट, इससे ऐसा डाउट होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। कल भी अपनी बात हुई थी, गोमटसार कर्मकांड की जो दूसरी गाथा है, पयड़ी शील सहावो प्रकृतिशील स्वभाव, क्या शब्द दिया है? स्वभाव शब्द दिया है। जीव का और कर्मों का जो संबंध है ये स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। कैसे? जिस प्रकार कणयो वले मलमवा ताण तित्थम स्वयं सिद्धम, ये स्वतः सिद्ध बात है कि मिट्टी और सोना ये एक साथ पाए जाएंगे, उसी प्रकार स्वभाव ही है उनका वैसा। उसी प्रकार जीव, अगर आपको संसारी जीव देखना होगा तो अनादि संसारी आपको कर्मों से युक्त ही मिलेगा, उसका स्वभाव ही कहा जाएगा। ठीक है, ये एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क भी है, सिर्फ एक स्वभाव ही कहलाएगा ना, उसका लक्षण तो नहीं कहलाएगा ना। स्वभाव ले रहे हैं बिकॉज़ वो स्वभाव टेम्पररी है। ओके, टेम्पररी स्वभाव है, लक्षण तो परमानेंट रहेगा, अनादि अनंत। जरूरी नहीं, क्योंकि लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत एक अनात्मभूत। तो आप किस लक्षण की बात कर रहे हैं? राग आदि को अनात्मभूत लक्षण भी बनाया जा सकता है। नहीं, मैं तो चैतन्य उपयोग वो जो हमेशा रहता है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, वर्तने वाली ज्ञान दर्शन की पर्याय उपयोग, वर्तने वाला ज्ञान वो उपयोग। नहीं, लक्षण तो ठीक है, किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है। अब कैसे? मैं वही पूछ रहा हूँ, किसी अपेक्षा से लक्षण कहा जा सकता है। आपका एक तर्क बिल्कुल सही है कि लक्षण नहीं कहा जाएगा, परंतु मैं कह रहा हूँ लक्षण कहा जाएगा। कैसे? नयों को सभी ने पढ़ा है। हाँ बताइए। अब क्या उत्तर देंगे? अरे नहीं, आप तो पूरी तरह से गलत हो गए। व्यवहार तो, अरे ये राग आदि की बात चल रही है। भावों की बात चल रही है, तो ये तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। परफेक्ट, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, तीसरे नय की बात चल रही है।
और कोई? और पांचवा तो लगी। परफेक्ट परफेक्ट, अशुद्ध निश्चय नहीं की भी बात है। तो यहाँ पर राग आदि को और जीव को अलग अलग गिना ही नहीं है, उनको एक ही समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक आधार हो गया अपने पास। इन नयों की अपेक्षा से भी इसको लक्षण कहा जा सकता है, परंतु एक विशिष्ट दायरे में। संसारी जीव पाया जाएगा तो कैसे होगा? कर्मों के साथ ही पाया जाएगा। ठीक है, छद्मस्त जीव होगा तो कैसा होगा? छद्मस्त भी नहीं कहना चाहिए, 10वें गुणस्थान तक का जीव होगा तो कैसे होगा? राग द्वेष के साथ ही पाया जाएगा। ये एक प्रकार से लक्षण इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ आइए अभी थोड़ा बनेगा ना फिर, क्या ये व्यवहार से लक्षण बन सकता है। अरे व्यवहार के निश्चय से भी लक्षण बन सकता है, अशुद्ध निश्चय से बनेगा ना। ठीक है, जरूरी नहीं कि व्यवहारी बनना चाहिए, अशुद्ध निश्चय से भी बनता है वो। ओके, आइए अभी थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ फिर प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य और अनादि से उनका उसका संबंध ऐसा कैसे संभव है? तो जैसे मूल ही से जल दूध का, सोना की टिक्का तुष्कण का तथा तेल तिल का संबंध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप नहीं हुआ है, वैसे ही अनादि से जीव कर्म का संबंध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है। उदाहरण दिए और यहाँ पर बात कह दी। हाँ, अब देखो ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप कह रहे हैं अनादि संबंध है, जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ है, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कुछ बिना अपराध किए ही कोई जेल में चला गया है। अरे जेल में जाने के लिए कुछ अपराध किया हुआ होना चाहिए ना, बिना अपराध किए भी कुछ जेल में जा सकता है क्या? विचार कीजिए, सोच के बताइए। बताइए, बिना कुछ किए भी जेल में जाया जा सकता है क्या? जाया तो जा सकता है। एग्जाम्पल? कोई मना थोड़ी, जाने में तो जाया जा सकता है। उसने इल्जाम लगा दिया, वो सिद्ध नहीं हुआ, उस स्थिति में जाया जा सकता है। क्या क्या क्या? किसी पर मतलब मान लो चोरी का इल्जाम लगा दिया, उसने चोरी की नहीं है, वो सिद्ध नहीं होगी। तो अरे वैसा वैसा नहीं, आप शायद प्रश्न को समझ नहीं पाए। हाँ, बिना कुछ ऐसा किए भी उसके ऊपर आरोप भी नहीं लगा है, तब भी वो जेल जा सकता है, नहीं जा सकता। अब ये मत कहना कि उसकी इच्छा होगी तो वो चले जाएगा, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। वो किसी से मिलने जा सकता है यहाँ या वहाँ का। अरे बाबा, इनका तो हो जाएगा। अरे ऐसे उत्तर मत दो मिलने जा सकता है या फिर खुद ही अपनी इच्छा से जा सकता है, ये नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है उत्तर। मतलब ये तो वैसे हो गया ना जैसे पीके मूवी में वो अनुष्का शर्मा खुद ही जेल में चली जाती है, साहब मुझे 500 रुपये देती हूँ, मुझे जेल में जाकर के मिलने दो। तो वैसी बात हो गई, ये नहीं है। अरे उदाहरण है क्या आपके कोई ख्याल में? प्रथमानी योग का, चलिए आपको हिंट देता हूं, बिना कुछ किए जेल में था वो व्यक्ति। अरे नहीं, श्री कृष्ण कहाँ जन्मे थे? कहाँ जन्मे थे? कुछ किया था क्या? कुछ ही नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी जेल में जन्मे नहीं जन्मे, मतलब शुरुआती जेल से हुए, बिना कुछ किए जेल में। अब कोई पूछेगा और बताओ, भले आदमी एक उदाहरण भी काफी है, तुम्हारा नियम टूट गया, तुम्हारा नियम टूट गया, इसलिए जो तुम्हारी आशंका थी कि बिना कुछ किए भी कर्म में बंधन, हाँ बिना कुछ किए भी कर्मों से बंधा हुआ जीव पाया जाता है। ठीक है, अब वो अनादि का संबंध है,
अनादि से वो चलते आ रहा है, अनादि की वो प्रक्रिया है, ठीक है। और आप इसमें शुरुआत मान ही नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत मानेंगे तो आफतें बहुत आएगी। क्या आफत आएगी? सबसे पहली आफत ये आएगी, जब आप शुरुआत मानते हो कि जीव ने कर्म को बांधा, मतलब तब जीव कैसा था? कर्मों से अबद्ध था क्या? तब अबद्ध था, और अचानक से उसने कैसे फिर बंधन को प्राप्त कर लिया? ये तो तर्क गलत हो जाएगा। फिर अचानक ऐसे कोई परिणामित थोड़ी ना चालू हो जाती है, और इतने काल तक अपरिणामित रही तो और आगे तक अपरिणामित क्यों नहीं रही? बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर शुरुआत क्यों, और शुरुआत कहेंगे तो कर्म कहाँ थे? कर्म अगर वातावरण ही में थे तो जीव ने क्यों ऐसा किया कि उस टाइम पर ही हुआ? और कैसे जुड़े हुए आपस में? तब तक जुड़ने का कोई और साधन नहीं था क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। इसलिए अनादि में शुरुआत में अपन कभी भी नहीं जा सकते हैं। अनादि है तो अनादि ही बने रहने दीजिए। ओके, फिर तुमने कहा, आपने एग्जांपल लिया कृष्ण का, हाँ ये तो एक अपवाद सिचुएशन है ना, ऐसे नॉर्मली तो नहीं होता ना। तो वही तो कह रहे हैं, एक भी नियम दे दिया तो हो गया ना, नियम टूट गया ना। एक भी उदाहरण दे दे तो नियम टूट जाता है वो। अब अपवाद कहेंगे तो भी वो एक्सेप्शन आ ही गया ना, मतलब वो रूल नहीं लगता है, 100% तो नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ जी, पढ़ते हैं। फिर तुमने कहा कैसे संभव है? क्या कैसे संभव है? दो न्यारे न्यारे द्रव्य और उनका अनादि से संबंध, ये कैसे संभव है? तो अनादि से जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य है, वैसे ही कई मिले द्रव्य है। इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। व्यतिरेकी उदाहरण, व्यतिरेकी तर्क दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर तो जिस प्रकार अनंत द्रव्य, अनंत वस्तुएं आपस में अलग अलग होती है, उसी प्रकार अनंत वस्तुएं आपस में मिली हुई होती है। उदाहरण बहुत व्यतिरेकी दिया है, समझ में आ रहा है क्या? व्यतिरेकी उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण एक देना और सिद्धांत उसको उल्टा घटित कर देना। जैसे कई सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तो कोई सिद्धांत ये घटित कर सकता था कि जीव और पुद्गल भी अनादि से भिन्न भिन्न है। तो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कई सारे मिले हुए द्रव्य, भिन्न भिन्न द्रव्य है, तो कई सारे मिले हुए भी होंगे, कई सारे मिले हुए भी होंगे। ठीक है, इस प्रकार संभव होने में कुछ विरोध तो भाषित नहीं होता। अब ये कहाँ तक आ गए अपन? ये युक्ति का अवलंबन लिया। पहले तो आगम का सेवन, उसके बाद युक्ति का अवलंबन, अब परापर गुरु का उपदेश। परापर गुरु का उपदेश कैसे समझेंगे अपन। फिर प्रश्न है कि संबंध अथवा संयोग कहना तो तब संभव है जब पहले भिन्न हो और फिर मिले। क्या कहा? जब पहले भिन्न हो और फिर मिले तब तो तुम उनको संयोग हुआ ऐसा कहोगे। यहाँ अनादि से मिले जीव कर्मों का संबंध कैसे कहा? देखो, तुम दो बातें कह रहे हो, एक तो उनका संयोग है ये भी कह रहे हो, और अनादि से है वो भी कह रहे हो। संयोग तो तभी कहा जाएगा ना जब दो वस्तुएं आपस में आकर के मिलती है। संयोग तो तभी कहा जाएगा जब वो दो वस्तुएं आपस में आकर के मिलती है, परंतु यहाँ पर तो तुम दो वस्तुओं को एक साथ आना मान ही नहीं रहे हो, फिर भी तुमने जीव कर्मों का अनादि से संबंध माना और उनको अलग अलग भी माना। ऐसा कैसे? तो कहते हैं, सुनो, पहले जरूरी नहीं है कि दोनों अलग ही होने चाहिए, बाद में जाकर के अलग हो सकते हैं। इस हेतु से हम ये सिद्ध करते हैं कि पहले भी अलग ही थे। सिंपल सी बात है, जब दोनों वस्तुएं अलग होती है, अलग अलग होती हुई दिखाई देती है, तो उसके पहले वे एक होती है या अलग अलग ही होती है? अलग अलग ही होती है। अलग अलग ही होती है। अगर एक ही हो तो क्या दिक्कत होगी? इससे एक चीज और निकल के आ रही है ना, यदि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो सकती है, इसका मतलब वो पहले अलग अलग होंगी। एग्जैक्टली, पहले अलग अलग होंगी तभी तो जाकर के
बाद में अलग अलग होती हुई दिखाई दे। अगर एक ही माने तो क्या होगा? एक ही मानेंगे तो भिन्न भिन्न द्रव्य वाली बात नहीं होगी ना, वो तो स्वभाव हो जाएगा उसका। करेक्ट, फिर वो स्वभाव हो जाएगा और फिर अपन अलग अलग नहीं कह पाएंगे वहां पर। इसीलिए जरूरी है कि दोनों को भिन्न जानना। परंतु कैसे, कब? वो बाद में भिन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस अनुमान से अपन ने इस प्रकार से अपन ने समझ लिया कि पहले भी भिन्न ही होने चाहिए। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ। इसमें यहाँ पे केवल ज्ञान से भी प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, ये भी आ रहा है एक अनुमान। एक मिनट, वेट। हाँ, सबकी चर्चा करेंगे। मैं तो अभी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हाँ, चलिए याद आ गया। हाँ, मलाई है। मलाई मतलब दूध की जो मलाई है, क्रीम, उसमें घी किसने डाला? घी का संयोग कभी भी नहीं हुआ है। स्वाभाविक। फिर भी घी बाद में अलग हो जाता है या नहीं हो जाता है? बताइए, हो जाता है नहीं? हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना, दो अलग अलग होते हैं, तो दो अलग अलग बाद में होते हैं, तो अब जा कर के दो अलग है ऐसा ही मानना पड़ेगा, वे उनको एक नहीं माना जा सकता। ठीक है, आइए अपन थोड़ा इसको पढ़ते हैं और फिर एक बार अपन पूरा समराइज भी कर लेंगे। संबंध अथवा संयोग ये तो हो गया था। अनादि से तो मिले थे परंतु बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। मैं चाहूंगा ये पंक्ति सभी जन याद कर ले, रट्टा मार ले। क्या? भिन्न थे तो भिन्न हुए। क्या कहा? भिन्न थे तो भिन्न हुए। दो वस्तुएं आपस में भिन्न है क्योंकि वे भिन्न थी। हाँ, वे कभी एक हुई ही नहीं थी। सिंपल सी बात है। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उसका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। क्या? फिर से एक बार। हाँ, इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। हाँ। क्या कहते हैं? एक लाइन छूट गई ना शायद। नहीं, इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं, ये नहीं पढ़ा था क्या? ओके, ठीक है, फिर ये पहले इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए पहले भी भिन्न ही थे इस प्रकार अनुमान से। अब यहाँ तक की अनुमान की बात हुई। तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। केवल ज्ञान ने प्रत्यक्ष देख लिया ना, हमने तुमको अभी आगम आधार दिया, उसके बाद हमने तुमको तर्क युक्ति अनुमान के माध्यम से सिद्ध करके दिखाया। अब केवल ज्ञान, परापर गुरु का उपदेश, बराबर तीसरा पॉइंट जो अपना था, परापर गुरु का उपदेश, केवल ज्ञानी की बात आई या नहीं आई? जी आ गई। तो केवल ज्ञान ने भी प्रत्यक्ष देख लिया है कि वे अलग अलग है। ठीक है, वे अलग अलग है। इससे उनका संबंध होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। कोई अर्थ बताएगा इस पंक्ति का? क्या कहना चाहते हैं?
कहना चाहते हैं हाँ क्योंकि वो भिन्न है, इसलिए उनका जो संबंध या सहयोग इसलिए कहा जा रहा है, बराबर, भिन्न की अपेक्षा से। बराबर, और वो कहना जरूर नहीं है, हाँ। नहीं तो फिर एक में ही हो जाएगा। राइट बात राइट अलग हो राइट। जाएगी। यहाँ पर जो भिन्नता कही जा रही है ना, वो बाद में भिन्न होंगे, इस अपेक्षा से भिन्न कहे जाएंगे, और उस कारण की वजह से इनका संबंध है या संयोग है, ऐसा कहा जा रहा है। पहले कभी अलग अलग थे, बाद में मिले, ऐसा नहीं। फिर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, पहले दो अलग अलग थे, बाद में उनका संपर्क हुआ, दोनों का संबंध हुआ, संयोग हुआ, तब अपन ये कहेंगे कि भिन्न है। ये तो पूरी दुनिया मानती है, परंतु यहाँ पर नई बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भविष्य में तुमको अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा से आज भी वे तुमको भिन्न भिन्न ही कहने होंगे, क्योंकि अभी भिन्न नहीं होंगे तो बाद में भिन्न कैसे होंगे? सिंपल सी बात है। ओके यहाँ जो संबंध जो बोल रहा है बेसिकली वो संश्लेष संबंध की बात है, वो उसमें लिखा नहीं। करेक्ट करेक्ट, संश्लेष संबंध एक क्षेत्रावगाह संबंध, इसकी बात है। ठीक है, चलिए। डिफिकल्टी से मतलब सेपरेट भिन्न करने बड़ी तकलीफ होगी संश्लेष संबंध में। हाँ, तकलीफों से अलग होंगे वो, जैसे कि होता है कर्म और जीव का। राइट। तो मैं अभी आपको फटाफट 4-5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, कर्मों के अनादिपनी की पहले तो अपन कहाँ से चालू किए थे? वैद्य के उदाहरण से चालू किए थे। वैद्य ने पहले निदान किया, फिर निदान में चालू किया कर्म बंध का निदान हो रहा है कि भाई तुम्हें कर्म बंध हुआ है, पहले इसका निर्णय करो। उसके बाद में फिर प्रकरण चला कि कहाँ गया था? हाँ, कि इनमें अनादिपना आप कैसे कहेंगे? इनमें अनादिपना आप कैसे कहेंगे? अब किसका माइक चालू है? नहीं। फिर प्रकरण चालू हुआ अनादिपने की सिद्धि, जो अपन कह रहे हैं कि जीव और कर्म बंधे हुए हैं। प्रश्न पूछा कब से? तो अनादि संबंधे च। अब अनादिपने की सिद्धि चालू हुई, तो कहते हैं जिस प्रकार मेरुगिरी में वो ढांचा वैसा का वैसा है, कुछ परमाणु बस नए मिलते हैं, कुछ परमाणु छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु ढांचा आपको वैसे का वैसा मिलेगा। उसी प्रकार ये जीव है, कर्मों के साथ संबंध बना हुआ है, कुछ नवीन कर्म आते, कुछ कर्म छोड़ करके चले जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया तो बनी रहती है। ठीक है, और फिर हाँ, आज का प्रकरण, यदि एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण पहला, पहले का कारण दूसरा, ऐसा मानते जाए तो फिर इतरेतर आश्रय दोष आएगा, जो कि स्वीकृत नहीं है। इतरेतर आश्रय दोष नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि अनादिपना इनका सिद्ध है। उसके बाद ये तो अपन ने आगम का आधार देख लिया, फिर कई सारे आगम के आधार देखे थे। फिर युक्ति का अवलंबन, युक्ति के अवलंबन में अपन ने क्या देखा कि हाँ, अगर अनादि वाले हो, कहाँ गया? कर्म के निमित्त बिना पहले जीव को रागादिक कहे जाए तो रागादिक जीव का एक स्वभाव हो जाए। पहले ही जीव को रागादिक से युक्त कहने लग जाए तो उसका तो स्वभाव हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो जीव और राग इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए दो वस्तुएं भी अलग अलग है। ठीक है, फिर एक और प्रश्न था कि मतलब एक और तर्क यहाँ पर दिया गया था उदाहरणों के माध्यम से, जैसे तिल और तेल, जल और दूध ये आपस में एक साथ ही पाए जाते हैं, इनमें कोई प्रश्न नहीं हुआ करता। ठीक है, और फिर और पॉइंट क्या आया था? हाँ, लास्ट पॉइंट तो यही आया था कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, उनको अलग अलग, वे भिन्न हो जाते हैं, वो अलग अलग ही है, वे अलग अलग ही है। ठीक है, और अनुमान प्रमाण से भी इस बात की सिद्धि हो जाती है, और केवल ज्ञान से भी ये बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि केवली ने तो सब कुछ देख लिया। कोई प्रश्न पूछे कि केवली कैसे देख सकते हैं, केवली को कौन मानता है, तो उसको पूछा जाएगा भाई तू कौन है, तुझे कैसे पता कि यहाँ कोई केवली नहीं है? नहीं, अपन ने देखा है। अगर तूने देखा है तो तू ही पहला सर्वज्ञ हो गया ना, ये तो 100 वचन बाधित दोष हो गया।
ठीक है। जैसे कोई कहे कि आज मेरी मौन है, ये तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं, अपन जनवरी करेंगे।